दुनिया के मशहूर घोस्ट हंटर्स यानी एड और लॉरेन की पहली सच्ची कहानी तो आप सुन ही चुके हो। और अगर आपने कॉन्जरिंग 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उसे देख लें। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वॉरेंस के उस केस की तरफ जिसने आज तक लॉरेन को डरा कर रखा है। मैं हूं आपका होस्ट अमन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एक्सप्लेन्स में। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। मूवी की शुरुआत हमें एमिटविली न्यूयॉर्क ले जाती है, जहां पर हमेशा की तरह एड और लॉरेन एक फैमिली को बुरी आत्मा से छुटकारा दिलाने पहुंचे। और लॉरेन बताती है कि 1 साल पहले इसी घर में रॉनी डेफियो ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था, पर लॉरेन को यकीन था कि ये काम रॉनी से किसी बुरी शक्ति ने करवाया है। और अपनी शक्तियों से पास्ट में गई लॉरेन रॉनी की आंखों से देखने लगती है, जिसमें एक एक करके रॉनी अपने सारे परिवार को मार रहा होता है। और ये सब देखकर लॉरेन डर जाती है, जिसका असर प्रेजेंट में लॉरेन की बॉडी पर होता है। और तब एड उससे पूछता है कि वो क्या देख रही है, पर लॉरेन अभी भी पास्ट में थी और उसी घर के बेसमेंट में पहली बार उसने एक शक्तिशाली शैतान को देखा। और ये शैतान एक कैथलिक नन के रूप में था और इसी ने लॉरेन को एड की मौत दिखाई। एड की मौत देखकर लॉरेन चिल्लाती हुई पास से बाहर आ जाती है और वापस आने के बाद लॉरेन एड को बताती है कि वो शैतान सीधा नरक से आया है। मूवी आगे हमें जैनेट की तरफ ले जाती है, जो स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची थी और जैनेट के साथ उसके 4 भाई बहन भी वहीं पढ़ते। अगला सीन हमें बच्चों के घर की तरफ ले जाता है, जहाँ पर इनकी माँ पेगी बिना हस्बैंड के इन सबको पाल रही थी और वो घर में पैसों की कमी की वजह से परेशान होती है और घर की हालत इतनी खराब होती है कि उनके पास खाने को भी पैसे नहीं होते। और उसी रात मार्गरेट देखती है कि जैनेट एक बोर्ड से खेल रही है। जैनेट उसे बताती है कि इस बोर्ड पर पूछे गए सवालों का जवाब आत्माएं देती हैं। और इसके बाद वो दोनों बोर्ड पर उंगलियां रखकर किसी आत्मा से बात करने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो बोर्ड उन्हें किसी सवाल का जवाब नहीं देता। लेकिन उसी रात जैनेट को किसी के घर में होने का एहसास होता है। अगले सीन में पेगी अपने फ्रेंड को बताती है कि अपने पिता के जाने से जैनेट पर काफी असर पड़ा है। मूवी का अगला सीन हमें एड और लॉरेन के पास ले जाता है, जहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर स्टीफन उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस को झूठा कहते हैं। और इंटरव्यू के बाद एड डॉक्टर स्टीफन की बातों से काफी नाराज भी होता है। और दूसरी तरफ बिली और जैनेट अपने खिलौने क्रिकेट मैन के साथ खेल रहे होते हैं। अगले सीन में सोती हुई जैनेट जाग जाती है और उसके मुंह से किसी लड़के की आवाज आने लगती है और वो कहता है कि वो सभी लोगों को मार देगा। और मार्गरेट भी उसी आवाज से डर जाती है। और दूसरी तरफ बिली को भी अपने खिलौने वाले टेंट से अजीब सी आवाज आने लगती है, पर पेगी देखती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। बिली को सुला कर आई पेगी देखती है कि जैनेट लिविंग रूम में कुर्सी पर बैठी है और पेगी उसे भी सुला देती है। अगली सुबह टीवी देखती जैनेट को उसी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। मूवी हमें आगे फॉरेन हाउस ले जाती है, जहाँ पर एड अपने सपने में आई एक तस्वीर बना रहा होता है और लॉरेन देखती है कि ये उसी नन की तस्वीर है जिसे उसने एमिटविली में देखा था। और लॉरेन ये भूली नहीं थी कि उसने एड की मौत भी देखी है और इसी वजह से वो एड को कोई भी नया केस लेने से मना करती है। और दूसरी तरफ सोई हुई जैनेट को एक बार फिर से घर में किसी के होने का एहसास होता है और ये एहसास यकीन में बदल जाता है जब कोई जैनेट और मार्गरेट के पूरे कमरे को हिलाने लगता है। चिल्लाती हुई दोनों लड़कियां पेगी के पास जाकर उसे सब बताती हैं और जैनेट दिखाती है कि किसी ने उसे काटा भी है, पर बच्चों की बातों को सीरियसली नहीं लेती पेगी को भी जल्दी ही उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। और थोड़ी देर में आई पुलिस को भी घर में किसी के होने का एहसास होता है और वो पेगी को चर्च के फादर से मिलने बोलते हैं। और दूसरी तरफ फॉरेन हाउस में किताब पढ़ती लॉरेन फिर से आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है और उसी नन का पीछा करते करते वो एक कमरे में चली जाती है, जहां पर पहली बार खुद पर हमला कर रही उस नन से लॉरेन उसका नाम पूछती है। पर जवाब में वो नन एक बार फिर से उसे एड की मौत दिखाती है और असली दुनिया में लॉरेन किताब में कुछ लिखने लगती है, पर तभी जूडी लॉरेन को जगा देती है। और दूसरी तरफ पेगी एक जर्नलिस्ट की मदद से अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में सभी को बताती है। अगले दिन कुछ जर्नलिस्ट और डॉक्टर्स सच्चाई का पता लगाने पेगी के घर आते हैं और जैनेट सबको घर में रह रही आत्माओं के बारे में बताने लगती है। पर अचानक से जैनेट की आवाज बदल जाती है और वो बताता है कि उसका नाम बिल विकिंस है और ये उसका घर है और बिल की मौत वहाँ रखी कुर्सी पर ही हुई थी। और थोड़ी देर के बाद कुछ सबूत इकट्ठा करके जर्नलिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। अगली रात नींद से जागा बिल अपने कुत्ते के पास जाता है, जो अचानक से उसके खिलौने यानी क्रिकेट मैन का रूप ले लेता है। डरा हुआ बिल पेगी के पास जाता है और सभी देखते हैं कि जैनेट पर फिर से उसी आत्मा ने कंट्रोल कर लिया है और जैनेट उन पर कुछ देर हमला करने के बाद शांत होकर गिर जाती है। और फाइनली ये केस चर्च के फादर एड और लॉरेन को देते हैं, जिन्हें वहां जाकर जैनेट की सच्चाई का पता लगाना था। पर लॉरेन नहीं चाहती थी कि एड उसके साथ जाए और वो एड को बताती है कि उसने एड की मौत देखी है, पर एड लॉरेन को समझा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगली सीन में वो दोनों पेगी के घर पहुंच जाते हैं और घर के अंदर जाकर पेगी उन्हें जैनेट के कमरे में ले जाती है, जहां पर पेगी ने कई सारे क्रॉस टांग दिए थे, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ लॉरेन डरी हुई जैनेट के पास जाती है और उससे दोस्ती करती है,
और घर के अंदर पेगी एड को बताती है कि जेनेट अक्सर रात में उठकर कुर्सी पर आकर बैठ जाती है और ये वही कुर्सी है जहाँ पर बिल की मौत हुई थी। और बाहर बैठी जेनेट लॉरेन को बताती है कि वो आत्मा जेनेट से बात करती है और इस वक्त वो ये कह रही है कि वो लॉरेन को चोट पहुंचाना चाहती है। अगले सीन में एड और लॉरेन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और सच्चाई जानने के लिए वो बिल से बात करने की कोशिश करते हैं, पर जेनेट कहती है कि उन सभी को पीछे देखना होगा, तभी आत्माएं उनसे बात करेंगी। और सबके पीछे घूमने के बाद जेनेट के अंदर से बिल की आवाज आने लगती है और बिल कहता है कि ये उसका घर है और इसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा। और इतना कहकर क्रॉस देखने के बाद बिल वहाँ से चला जाता है, पर जेनेट की बातों की सच्चाई अभी तक पूरी तरह से एड और लॉरेंस के सामने नहीं आई थी। और उसी रात नींद से जागी जेनेट पर बिल हमला कर देता है और जेनेट को बचाने गई पेगी भी बिल को देख लेती है। पेगी के चिल्लाने से एड और लॉरेन वहां आकर दरवाजा खोलते हैं, पर उन्हें कमरे में बिल कहीं भी दिखाई नहीं देता। एड और लॉरेन को अब बिल के घर में होने का सबूत चाहिए थे, जिसके बाद ही चर्च पेगी की कुछ मदद कर पाता। अगले दिन एड और लॉरेन पूरी फैमिली को घर ले आते हैं और उन्हें एक दूसरे का साथ देने कहते हैं और इसी दौरान सारे घर में कैमरेस भी लगा दिए जाते हैं। कुछ ही देर के बाद जेनेट खुद को कमरे में बंद कर लेती है और कमरे की सारी चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं, पर इससे पहले कि जेनेट को कुछ नुकसान पहुंचता एड उसे बचा लेता है। पर जब वो लोग कैमरे में देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जेनेट ने खुद से ही सारी चीजें फेंकी थी, यानी कि जेनेट ये सब नाटक कर रही है। और जेनेट की बातों को झूठ मानकर एड और लॉरेन बाकी सभी के साथ वहां से चले जाते हैं, पर जाते हुए एड को कुछ याद आता है और वो जेनेट की घर की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। और तब उन्हें समझ आता है कि असल में बिल की आत्मा खुद मदद मांग रही है और उसे किसी ने कैद कर रखा है। पर अचानक से उसी वक्त लॉरेंस आत्माओं की दुनिया में चली जाती है और देखती है कि बिल की आत्मा को उसी नन ने कैद कर रखा है। और होश में आई लॉरेन एड को सब कुछ बताती है और उधर घर में जेनेट सब पर हमला करने लगती है, जिसके बाद सभी लोग घर के बाहर निकल जाते हैं। और लॉरेन एड से कहती है कि बिल ने उसे बताया कि उस नन का नाम जानने के बाद उसे खत्म किया जा सकता है, पर किसी को भी उस नन का नाम मालूम नहीं था। अगले सीन में घर पहुंचे एड और लॉरेन देखते हैं कि जेनेट घर में अकेली बंद है, जिसे बचाने के लिए एड अकेला ही चला जाता है। पर घर के अंदर गए एड पर वो शैतान क्रिकेट मैन बनकर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ लॉरेन को याद आता है कि उसने नन से एक बार उसका नाम पूछा था और उसने अपना नाम लॉरेन को बताया भी था। और इस बार लॉरेन सही थी, क्योंकि बाइबल में उसे उस शैतान का नाम मिल जाता है जिसे खुद लॉरेन ने ही लिखा था। और घर के अंदर दौड़ कर गई लॉरेन देखती है कि वो नन जेनेट और एड पर हमला कर रही है, पर जैसे ही नन लॉरेन पर हमला करती है लॉरेन उसका नाम यानी कि वलाक कहने लगती है और अपना नाम सुनकर वलाक फाइनली खत्म हो जाता है। और आखिर में एड और लॉरेन जेनेट को बचा ही लेते हैं और घर के अंदर जाकर एड क्रिकेट मैन के खिलौने को भी अपने खास कमरे में रख देता है। तो दोस्तों ये था कॉन्जरिंग 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन। कमेंट करके मुझे बताइए कि अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी का सुनना पसंद करोगे और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।